सेजल फिंडर इनका कहना ऐसा है, सवाल ऐसा है कि बहुत आक्रामक स्वभाव होना ये तो गलत है, लेकिन हम बहुत सॉफ्ट है, बहुत सबमिसिव है, तो क्या ये गलत नहीं होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहीं कहीं हम ऐसा मानते हैं कि आक्रामक होना इसका अपोजिट सॉफ्ट होना ये है, नम्र होना ये है। ऐसा नहीं है। आप अगर आक्रामकता से हमेशा पेश आओगे तो उसका परिणाम ऐसा होगा कि लोग आपसे दूर जाएंगे। किसी को भी दूसरे का आक्रामक बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ भी कोई आक्रामकता से पेश आएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम उसके साथ में अगर कंपलसरी हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो उसके साथ में हम रिलेशन रखना भी नहीं चाहेंगे। ये तो बात है। आक्रामक बिहेवियर कभी कभी अपवादात्मक चल सकता है, लेकिन वो हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप दूसरी तरफ बहुत नम्र हो, सॉफ्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाए। हो सकता है कि लोगों को ये आदत होने के कारण शायद शुरुआत में ये प्रयत्न करेंगे, आपके बारे में वो टेकन फॉर ग्रांटेड व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। ये तो क्या है, मैं जो बोलता हूं मानता ही है, जाता कहां पर है। लेकिन जो बातें आपको इजीली मान्य है, वो सामने की बात आप इजीली मान्य करते हो, लेकिन जो बात आपको मान्य नहीं है उसके बारे में बहुत ही नम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़तापूर्वक आप ना कहते हो, तो सामने के व्यक्ति को समझ जाता है कि ये ऊपर से लगता है इतना सॉफ्ट, तो इसको चाहे वैसा मैं नहीं उपयोग में ला सकता, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। और धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ में आती है। शुरुआत में 2-4 लोग आपके साथ में अलग ढंग से व्यवहार करने का प्रयास करेंगे, आपको सप्रेस करने का प्रयास करेंगे, आपको दबाने का प्रयास करेंगे, आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब उनको पता होता है कि नहीं, ये व्यक्ति अंदर से बहुत ठोस है, नम्र है, लेकिन बहुत ठोस है, अपने विचारों के बारे में बहुत दृढ़ है और बर्ताव के बारे में भी बहुत दृढ़ है, तो फिर आपके साथ में अलग ढंग से व्यवहार करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए नम्र होना, लेकिन ठोस होना, दृढ़ होना, अपने विचारों के बारे में आग्रह रखना, यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो तो बहुत अच्छी बात है। यह अच्छे व्यक्तित्व का भी लक्षण है और इसके ह्यूमन रिलेशंस में, मानवीय जीवन में बहुत फायदे भी मिलते हैं। लोग आसानी से टूटते नहीं हैं, क्योंकि आप जब भी ना कहते हो तो सामने के व्यक्ति का अपमान न करते हुए प्यार से ना कहते हो, अपने विचार बताकर क्यों मैं ना कह रहा हूं इसके रीजनिंग के साथ में ना कहते हो, तो सामने के व्यक्ति के लिए भी कन्विंस होना आसान होता है। ना कहने के बाद में उसको अपमान महसूस नहीं होता है, तो इस कारण हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे बनते रहते हैं, टूटते नहीं हैं, कम से कम बुरे नहीं बनते हैं। ये सबसे बड़ी इसमें की खासियत है। इसलिए इस ढंग का व्यक्तित्व हमारा होना बहुत आवश्यक है।